मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक ओल्ड कपल को जिनका नाम रोन और मेरी था। ये दोनों कहीं जा रहे होते हैं और अपनी बातों में लगे होते हैं। यह लोग अपनी पुरानी बातें याद करके काफी खुश हो रहे होते हैं। तभी इनके पीछे एक ट्रक आ जाता है जो कि जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है, जो देखकर रोन को लगता है कि शायद ये ट्रक वाला जल्दी में है, इसलिए रोन उसे साइड दे देता है। जिसके बाद वो ट्रक आगे निकल जाता है, जो देखकर रोन और मेरी रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही दूर आगे जाने पर वो देखते हैं कि वही ट्रक है जिसमें से एक क्रीपी सा बंदा निकलता है, जिसके हाथ में एक बड़ी सी बोरी थी। देखने से तो लग रहा था शायद ये बॉडी है। वह बंदा उस बॉडी को ले जाके एक बड़े से हॉल में फेंक देता है और ये सब करते उस बंदे को रोन और मेरी देख लेते हैं, जो देखकर उनके पसीने छूट जाते हैं। इसलिए वो गाड़ी को तेजी से भगाने लगते हैं, लेकिन वो ट्रक इनका पीछा करने लगता है, जो देखकर ये ओल्ड कपल काफी डर जाता है और वह ट्रक वाला बंदा जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है। वह बंदा लगभग इन्हें ठोकने वाला होता है कि तभी रोन अपनी गाड़ी को दूसरे रूट पे ले लेता है। अब रोन अपनी गाड़ी को काफी तेजी से भगाने लगता है और काफी दूर निकल जाता है। फिर रोन अपनी गाड़ी को रोकता है एक जगह और मेरी से कहता है कि हमें उस आदमी की कंप्लेन करनी होगी कि वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और साथ ही साथ हमें उस हॉल में जाके देखना होगा कि उस हॉल में क्या था। मेरी मना करती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और अपने रास्ते सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन रोन नहीं मानता और कहता है कि हमें चलना चाहिए। अब वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे उस बंदे ने उस बॉडी को फेंका था और उस बड़े से हॉल में जाके देखने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके देखने के बाद इनके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ये सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें 23 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ लेन और डेनी कहीं जा रहे होते हैं। दरअसल लेन डेनी की गर्लफ्रेंड है और ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए एक भूतिया शो में जा रहे होते हैं। लेकिन हम डेनी को देखते हैं जो कि उसी न्यूज को देख रहा होता है जो कि रोन और मेरी की होती है। दरअसल उस हादसे के बाद रोन और मेरी का कहीं अता पता नहीं चला और उन्हें काफी जगह ढूंढा भी गया पर वो कहीं नहीं मिले। इन लोगों ने कहानियां बनाना स्टार्ट किया कि क्रीपर जीपर ने उन्हें मार दिया, जो कि हर 23 साल में जिंदा हो जाता है और लगातार 23 दिन तक शिकार करते रहता है। इसके बाद वो अपने आप गायब हो जाता है। ये सब बातें डेन लेन को बता रहा होता है और लेन को इन सब बातों पे ज्यादा विश्वास नहीं होता, इसलिए वो डेन को कहती है कि शांत हो जाओ और मुझे फालतू बातें बताना बंद करो। इसलिए डेन ही अब शांत हो जाता है। लेकिन तभी लेन कार को रोक देती है और गाड़ी से उतरकर जंगल की ओर भागने लगती है। दरअसल लेन को उल्टी आई होती है, इसलिए वो गाड़ी से उतरी होती है। लेकिन वो जिस पेड़ के नीचे उल्टी कर रही होती है वहाँ पे एक अजीब सा हथियार घुसा होता है और उसी पेड़ पे एक अजीब सा पक्षी बैठा होता है और उसकी आंखें लाल होती है, जो कि लेन को लगातार देखते जा रहा था। फिर हम देखते हैं क्रीपर जीपर को, जो कि जिंदा हो चुका होता है और वह काफी कमजोर होता है। उसके सामने कुछ कीड़े दिखाई देते हैं जिसे उठाकर वो तेजी से खाने लगता है, जैसे कि वो इसका पसंदीदा खाना हो। फिर वो एक पुतले के पास जाता है और उसके कपड़े ले लेता है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उसी जंगल से गुजर रहा होता है। उसे बहुत जोर से पी आई होती है, इसलिए वो जंगल में चले जाता है और एक पेड़ के नीचे जाके पी करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसे कोई देख रहा होता है जो कि क्रीपर जीपर होता है और वह क्रीपर जीपर एक ही झटके में उस बंदे का काम तमाम कर देता है। अब हम डेन और लेन को देखते हैं जो कि अपने रास्ते पे दोबारा जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें थोड़ी देर चलने के बाद एक शॉप दिखाई देती है, इसलिए वो लोग शॉप के अंदर चल जाते हैं ये सोच कर कि शायद कुछ खाने का मिल जाए। पर यहाँ कुछ खाने का नहीं होता, बल्कि ये जादू टोने की एक दुकान होती है जहाँ पे इसका सामान मिलता था। अब हम उस शॉप की ऑनर को देखते हैं जो कि एक लेडीज होती है। लेन जिस भूतिया शो में जा रही होती है उसका रास्ता पूछती है उस लेडीज से, तो वो लेडीज उन्हें एक मैप देती है और कहती है कि मोबाइल में तुम जिस लोकेशन को ढूंढ रहे हैं वो इस मैप में है, और उन्हें वो मैप दे देती है। लेकिन इसमें लेन का हाथ उस लेडीज से टच हो जाता है, जिसके बाद उसका ध्यान कहीं और हो जाता है। वह देखती है कि एक छोटा बच्चा है और एक लेडीज है जो कि रिचुअल कर रही होती है। इसके बाद लेन अपने होश में फिर से वापस आ जाती है, पर वो ये सोच के हैरान हो जाती है कि ये था क्या, और वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चल जाती है। लेकिन जाते हुए वो लेडीज कहती है कि मुबारक हो, लेकिन ये दोनों नहीं समझ पाते कि ये लेडीज क्या कहना चाहती है। इसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब इनका रास्ता काफी लंबा था, इसलिए एक होटल में रुकते हैं जहाँ लेन फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है और अपने प्रेगनेंसी की जाँच करती है। पर उस टेस्ट ट्यूब में कुछ भी नहीं बताता, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, और एक अजीब सा सिंबल बताता है जिसमें एक गोल घेरा होता है, जो देखकर लेन को समझ नहीं आता कि ये क्या है। तभी अचानक एक कौवा उस बाथरूम की खिड़की से आके टकराता है, जो देखकर लेन काफी डर जाती है। लेकिन डेनी उसे संभालता है और कहता है कि ये छोटा सा कौवा था तो ज्यादा डरो मत तुम। जिसके बाद हम उस टेस्ट ट्यूब को देखते हैं जिसमें 2 लाइन बन जाती है, इससे हमें पता चलता है कि लेन प्रेग्नेंट है। अब हम क्रीपर जीपर को देखते हैं जो कि 23 साल बाद जागा होता है और तैयार हो रहा होता है अपने शिकार करने के लिए। फिर हम उस भूतिया शो को देखते हैं जहाँ पे लोग अलग अलग प्रकार के भूतिया ड्रेस पहन के आए होते हैं। और अब यहाँ लेन और डेनी भी पहुंच जाते हैं, जहाँ शो का ओनर लेन को काफी गौर से देखता है। लेकिन तभी एक बंदा वहाँ पे भागता हुआ आता है जिसके सीने में एक तीर लगी होती है। वह बंदा एक टेबल पे जाके गिर जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है, जो देखकर सब काफी हैरान हो जाते हैं। पर असल में वो बंदा प्रैंक कर रहा होता है जो कि इसके शो का ही एक हिस्सा होता है। ये देखकर सब काफी हंसने लगते हैं और डेन लेनी से कहता है कि ये शो कितना मजेदार है। अब वो तीर वाला बंदा
बंदा जंगल में सिगरेट पीने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे जीपर क्रीपर आ जाता है और उस बंदे को अपने फंदे पे लटका के मार देता है। और फिर जीपर क्रीपर उसी भूतिया शो में चल जाता है। फिर हम डेन को देखते हैं जिसे धारदार हथियारों की एक शॉप दिखती है, जहाँ उन्हें हथियारों से सामने वाले पुतले पर निशाना लगाना था, जहाँ डेन कोशिश करता है पर वह नहीं लगा पाता। लेकिन जब लेन ट्राई करती है तो उसके निशाना काफी सही होता है, जो देखकर डेनी काफी हैरान हो जाता है। अब लेन और डेनी देखते हैं कि यहाँ पे छोटा सा डेयर चल रहा होता है, जिसे जीतने वाले को भूतिया घर में ले जाया जाएगा और उस घर में जाने के बाद क्या क्या होता है ये सब रिकॉर्ड किया जाएगा। ये देखकर डेन और लेनी इस डेयर में भाग ले लेते हैं और भाग से वो ये डेयर जीत भी जाते हैं। ये लोग शो जीत चुके होते हैं, इसलिए ये लोग शो के मैनेजर और इस शो की होस्ट जिसका नाम केरी होता है, कैमरामैन और ड्राइवर के साथ मिलकर उस घर की ओर निकल जाते हैं। इधर हम जीपर क्रीपर को देखते हैं जो ट्रक को तेजी से ले जाता है और एक टावर से ठोक देता है, जिसके बाद वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। इधर हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि उस घर की ओर जा रहे होते हैं। ड्राइवर अचानक उस गाड़ी को एक शमशान के पास रोक देता है और वह ड्राइवर आगे ये भी बताता है कि हम जिस घर में जा रहे हैं उसके सभी सदस्यों को इसी शमशान में दफनाया गया है और आज भी उनकी आत्माएं यहाँ पे भटक रही है। ड्राइवर बात कर ही रहा होता है कि उधर मैनेजर कैमरामैन को ऊपर भड़क जाता है, क्योंकि वो कहता है कि अचानक कैमरा काम नहीं कर रहा। उधर डेन केरी को कुछ ज्यादा ही भाव दे रहा होता है, जो देखकर लेनी डेन से नाराज हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि जीपर क्रीपर इन्हें देख रहा होता है। डेन लेनी को मनाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उससे सिर्फ नॉर्मल बात कर रहा था, और लेनी नहीं मानती और कहती कि तुम उसी के पास जाओ। फिर हम कैमरा मैन को देखते हैं जिसे एक लेडीज दिखाई देती है जो कि शमशान के अंदर जा रही होती है। वह कैमरा मैन उसे आवाज देता है और कहता है कि तुम्हारे पास कोई कैमरा है क्या, मुझे थोड़ी देर के लिए चाहिए। और वो लेडीज लगातार उस शमशान के अंदर जाती रहती है और एक जगह गायब हो जाती है। और जब कैमरामैन उसे देखने के लिए जाता है तो वहाँ पे वो लेडीज नहीं होती, लेकिन तभी वहाँ पे क्रीपर जीपर आ जाता है और उस बंदे की मुंडी को उखाड़ देता है और फिर हम उसके कैमरे पे खून गिरता देखते हैं। इधर ये सब देखते हैं कि ये लोग कहाँ चले गए, इसलिए ये सब निकल जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। फिर हम डेन को देखते हैं जो कि अभी लेनी को मना रहा होता है, लेकिन लेनी अभी भी नहीं मानती। तभी अचानक वहाँ पे जीपर क्रीपर आ जाता है और लेनी को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है, जो देखकर डेनी वहाँ से भागने लगता है। फिर हम उन्हीं तीनों को देखते हैं जो कि इन्हें ढूंढ रहे होते हैं। तभी इन तीनों की डेनी भागता हुआ आता है और कहता है कि यहाँ से भागो, कोई चीज है जो उड़ती हुई हमारी ओर आ रही है। और डेनी वहाँ से भागने लगता है। तभी वे एक बॉडी से जाके टकराता है जो कि उसी कैमरामैन की होती है। ये देखकर ये सब काफी डर जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। अब ये लोग उसी घर में जाने का सोचते हैं जहाँ पे जाने के लिए निकले थे, इसलिए वो लोग भागने लगते हैं उस घर की ओर। फिर उसी घर में चल जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं लेन को जो कि अभी जिंदा होती है और उसे उस क्रीपर जीपर ने लिटा के रखा होता है, जिसके बाद वो लेन के पेट पे एक बड़ा सा कट लगाता है। फिर हम तीन लोगों को देखते हैं जो कि इस घर का दरवाजा बाहर से बंद कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ये तीन लोग वही होते हैं, इसमें एक वही जादू टोने वाली शॉप की ओनर होती है, दूसरी वही शमशान घाट वाली लड़की और तीसरा वो शो का ओनर। बंद करने के बाद ये लोग बोलते हैं कि हमने तुम्हें क्रीपर के लिए चुना है। दरअसल ये लोग क्रीपर को अपना भगवान मानते थे और उसकी पूजा करते थे, इसीलिए ये लोगों को फंसा के यहाँ लाया करते थे ताकि इनका क्रीपर और भी मजबूत हो जाए। अब ये लोग घर में इधर उधर भटक रहे होते हैं कि तभी मैनेजर और उस ड्राइवर की लड़ाई हो जाती है और मैनेजर कहता है कि तुमने वहाँ गाड़ी नहीं रोकी होती तो हम यहाँ फंसे नहीं होते, पर डेनी ने शांत कराता है। जिसके बाद ये लोग भागने लगते हैं सेफ जगह ढूंढने के लिए और उस घर के फर्स्ट फ्लोर पे चल जाते हैं, जहाँ पे उन्हें एक लाश दिखाई देती है जो कि सड़ चुकी होती है। दोस्तों ये बंदा वही होता है जिसे हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था, लेकिन तभी वहाँ पे जीपर क्रीपर आ जाता है, जो देखकर सब काफी हैरान हो जाते हैं कि सच में इसका अस्तित्व है। तभी वो ड्राइवर उस क्रीपर के ऊपर गोली चला देता है, जिससे वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और गोली क्रीपर के हाथ में जाकर लगती है, जिस वजह से ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन तभी हम क्रीपर को देखते हैं जो कि उसी बॉडी से हाथ को तोड़ता है और अपने में जोड़ लेता है। ये देखकर हम समझ सकते हैं कि क्रीपर अपने आप को जिंदा रखने के लिए नई नई बॉडीज का इस्तेमाल करता है। फिर हम लेन को देखते हैं जो कि खुद को किसी तरह आजाद कर लेती है और वहाँ से भाग निकलती है और फिर इन लोगों के पास आ जाती है। लेन को जिंदा देख के डेन काफी खुश हो जाता है। अब डेन को वहाँ पे टेलीफोन दिखाई देता है तो वो पुलिस को फोन करके यहाँ की सिचुएशन बता देता है, लेकिन तभी वहाँ पे क्रीपर आ जाता है और केरी को मार के उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर ये लोग भागने लगते हैं और भागते हुए ऐसे रूम में चल जाते हैं जहाँ पे काला जादू का सामान रखा था। यह सामान उन्हीं लोगों का होता है जो क्रीपर को अपना भगवान मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तभी लेन को ख्याल आता है जिसमें ढेर सारे लोग होते हैं और अजीब सा लिबास पहने होते हैं और वे मंत्रों को उच्चारण कर रहे होते हैं, जिसके बाद वे लेन के पेट को फाड़ देते हैं। अब लेन अपने होश में आ जाती है, लेकिन लेन अब समझ चुकी होती है कि क्रीपर उससे क्या चाहता है। दरअसल क्रीपर लेन के बच्चे के थ्रू नया जन्म लेना चाहता था, जिससे
जिससे वे पहले से काफी ज्यादा जवान और शक्तिशाली हो जाता। अब हम लेन को देखते हैं जो कि पूरी बात समझ चुकी होती है, इसलिए वे अपने आप को क्रीपर को सौंप देती है। लेकिन तभी वहाँ पे क्रीपर आ जाता है और लेन को अपने हाथ से उठा देता है। लेकिन तभी डेन ऊपर से एक बड़ा सा रोड फेंकता है जो कि उस क्रीपर के मुंह के आर पार हो जाता है, जिससे वो काफी कमजोर हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे ढेर सारे कौवे आ जाते हैं और क्रीपर को उठा के अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे पुलिस आ जाती है और लेन और डेनी को अपने कार में बिठाती है। लेकिन तभी लेन की आंखें काली हो जाती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि क्रीपर ने अपना रिचुअल कंप्लीट कर लिया था, जिसकी वजह से वो अब नया जन्म लेगा। इसके बाद हम देखते हैं उन्हीं कौवों को जो कि कुछ कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि क्रीपर को जो कि सच में अब नया जन्म ले चुका होता है, अब वह दुनिया में पहले से ज्यादा आतंक मचाएगा। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का दी एंड हो जाता है।